बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो दिया दोस्तों, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करें डेटा एनालिसिस का एक कंप्लीट कोर्स। ये कोर्स कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं? जिन लोग जो बिगिनर हो, कुछ भी नहीं चाहते हो डेटा एनालिसिस के बारे में, वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बिगिनर लेवल से लेकर प्रो लेवल तक ले जाऊँगा। तो मैं ज़्यादा थ्योरी पे बात नहीं करूँगा, मैं सीधा आप लोगों को काम सिखाऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने काम कर देना है। एक्सेल तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा, और कुछ ना कुछ यूज़ नहीं किया है तो आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे तो आप लोग बहुत आसानी के ज़रिए उसको जो है सीख सकते हो। बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, लेकिन जो एक्सेल है ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही लोगों को जो है आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए हम इस डेटा एनालिसिस कोर्स में एक्सेल ही को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक डेटा सेट है, डेज इन ट्रांजिट। तो ये हमारे पास डिफरेंट शिफ्ट्स है। एक हमारे पास जो है 23 डेज में जो है रिटर्न वापस आ जाता है। दूसरा जो है हमारे पास 38 डेज में आ जाता है। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है और इसमें हमने फाइंड कर देना है मीन इसका, मीडियन, मोड इसका सिंगल अगर हो और अगर मल्टीपल हो तो इसको हमने किस तरीके से जो है फाइंड कर देना है। तो इसी वीडियो में आप लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर मीन की बात करें, हम हमारे पास इसकी फार्मूले की बात करें तो मीन को हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में एवरेज कहते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक में उसको हम मीन कहते हैं। बिल्कुल सेम फार्मूला है दोनों। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें हम उसको एवरेज कहते हैं, और अगर स्टैटिस्टिक की बात करें तो इसमें हम उसको मीन कहते हैं। अब मीन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? द सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये एक डेटा सेट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11 नंबर का हमारे पास एक डेटा सेट है। तो सबसे पहले हमने इसका मीन फाइंड कर देना है। तो मीन हम बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक जो ये डिफरेंस है फार्मूला और फंक्शन में, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर फार्मूला की बात करें हम यहाँ से, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं एक फार्मूला टाइप कर रहा हूँ +1 का। ठीक है, इस तरीके से मैंने इन दोनों को कर दिया और एंटर कर दिया। तो हमारे पास इन दोनों का जो है सम जो आ गया वो हमारे पास 61 आ गया है। तो हमारे पास एक फार्मूला था। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हम जो है इस तरीके से इंडिविजुअली टाइप नहीं करते। फंक्शन में हम सिर्फ एक कमांड टाइप कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ से सिलेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे सम टाइप कर देता हूँ और यहाँ से मैंने पैरेंथेसिस जो है राइट पैरेंथेसिस उसको टाइप कर दिया है, और यहाँ से मैं सिर्फ सिलेक्शन कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो जो फंक्शन है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम मैनुअल नहीं करते। हम एक्सेल को कहते हैं हमने फंक्शन अप्लाई किया और हमारे लिए सारा काम करो। तो इससे हमारा जो डेटा है वो आसानी तरीके से जो है हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इफेक्टिवली हम अपने रिजल्ट को जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो ऐसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इन दोनों वैल्यू को। तो आप लोगों को फार्मूला और फंक्शन में जो डिफरेंस है वो समझ आ चुका है। तो हम ज़्यादातर फंक्शन को ही यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे टाइप करते एवरेज, जैसे ही आप लोग एवरेज टाइप करोगे, यहाँ से आप लोग अपने एरो की मदद से दूसरे नंबर को सेलेक्ट करो और यहाँ से टैब को प्रेस करो। अभी मैंने पूरा टाइप नहीं किया है, लेकिन जैसे ही मैं टैब को प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है वो हमारे पास अप्लाई हो चुका है। फिर इसके बाद सिंपली हम लोग ने सिलेक्शन कर देना है। तो यहाँ से मैं पूरा सिलेक्शन कर देता हूँ 11 नंबर की और एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया तो जो हमारे पास मीन इन वैल्यू का आ गया वो हमारे पास 29.445। इसको आप राउंड भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पर हम किसी भी डाटा को अगर कुछ फैक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें हम ज़रूर मीडियन को फाइंड करते हैं। अब मीडियन हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर हमारे पास डेटा सेट आड नंबर का है या इवन का है तो उसको हमने डिफरेंट तरीके से हैंडल कर देना है। लेकिन मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर देना है, अपने डेटा को ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ये हमारे पास मीडियन का एक रूल है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से सॉर्ट फिल्टर पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो आप लोग को यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे। या तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हो या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हो चुका है। तो सबसे पहले हम आठ नंबर का देख देते हैं। तो हमारे पास 11 नंबर है। तो मीडियन की अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं सिंपली इज इक्वल टू और यहाँ से मीडियन जैसे ही मैंने टाइप कर दिया और यहाँ से पर टैब को प्रेस कर दिया। अब इन सारे नंबर को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब अगर हम बात करें मीडियन की तो मीडियन हमारे पास दरमियान वाला नंबर होता है इन केस ऑफ ऑर्डर। अगर हम यहाँ से काउंट भी करें 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास 6 आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास 5 ये आ गया। यहाँ से मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ 1 2 3 4 5।
ये हमारे पास 5 आ गया है। लेकिन अगर हम नीचे से काउंट करें 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारे पास आ जाता है। और अगर 1 2 3 4 5, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि पाइप नंबर हमारे पास ऊपर है और पाइप नंबर हमारे पास नीचे है। लेकिन 8 केस में जो हमारे पास दरमियान वाला वैल्यू आ जाते हैं वो हमारे पास 28 आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो मीडियन है वो हमारे पास क्या है, 28 आ गया है। अब इसका हम एक और केस देखते हैं इवन नंबर का। अगर हमारे पास इवन नंबर हो तो यहाँ से मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ, असेंडिंग आर्डर में है तो यहाँ से मैं 40 जो है टाइप कर देता हूँ ताकि हमारे पास आर्डर ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ से मैं फिर इज इक्वल टू मीडियन टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से टैब को प्रेस कर लेता हूँ और फिर से अपने सारे डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने न्यू सिलेक्शन कर दी है, ठीक है। एक जो कॉलम, एक जो रेक्टेंगल है वो मैंने इजाफी सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख लो ना, 28.5 आ गया। अगर हमारे पास इवन है तो एक्सेल क्या कर लेता है, इन दोनों वैल्यू को कंबाइन कर लेता है और फिर उसको इन दोनों का एवरेज लेता है, मतलब इन दोनों को जमा करके फिर 2 पे डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाते हैं वो हमारे पास 28.5 आ जाता है। अगर 8 की बात करें तो सिंपली 5 आगे हो गया और 5 नीचे हो गया तो हमारे पास 28 आ गया। लेकिन अगर हम बात करें इवन की केस में तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फिर इन दोनों वैल्यू का एवरेज लेता है और फिर उसको इसी को मतलब इन दोनों को सम करके फिर 2 पे डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ जाता है वही हमारे पास मीडियन होता है इन केस ऑफ इवन। नाउ अब हमारे पास डेटा की बात करते हैं, यहाँ से मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, 48 को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इवन और 8 का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मूड की। अगर हम मूड की बात करें तो हमारे पास डेटा सेट में कभी मूड हमारे पास सिंगल टाइम होता है या हमारे पास मल्टीपल होता है। अब मूड होता क्या चीज़ है, मूड हमारे पास किसी भी डेटा में वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो। तो सबसे पहले हम सिंगल मूड को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग इज इक्वल टू प्रेस करोगे और यहाँ से मूड को टाइप करोगे तो अभी आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, मूड मल्टीपल और मूड सिंगल। तो सिंपली आप लोगों ने मूड SNGL पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे फिर टैब पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद सिंपली आप लोगों ने सिलेक्शन को कर देना है और यहाँ से एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से सिलेक्शन को कर लेते तो हम देख ले तो हमारे पास 28 आ गया। अब हमारे पास 28 क्यों आ गया, तो अगर हम देख ले यहाँ से डेटा, यहाँ से मैं सिलेक्शन को ख़त्म कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब हम यहाँ से देख ले डेटा सेट में, ओके यहाँ पे गलती हो गई कुछ, तो फार्मूले में कुछ डिफरेंस आ गया तो इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से फार्मूला को अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू मूड एंड SNGL। वो मैंने गलत जगह पे टाइप किया था तो इसी वजह से वो हो गया। तो ऐसे मैंने सिंपली और एंटर कर दिया। तो अब हमारे पास मूड की बात करें तो हमारे पास क्या है, मूड 28 आ गया। अब हमारे पास क्यों 28 आ गया, तो हम अपना डेटा सेट में देख लेते हैं। यहाँ से मैं उसको डिफरेंट कलर देता हूँ। 28 की बात करें तो हमारे पास कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम रिपीट हुआ। 27 हमारे पास 2 टाइम रिपीट और 29 भी हमारे पास इस तरीके से 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो मूड हमारे पास क्या आ गया, 28 आ गया, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट में इस केस में सिंगल मूड मौजूद है। लेकिन जब भी आप लोग अपने डेटा की एनालिसिस करते हो तो हमेशा मूड मल्टीपल को अप्लाई करो, क्योंकि हमारे पास अगर सिंगल मूड आप लोग अप्लाई करते हो, अगर आप लोगों के पास 2 मूड है और सेम रिपीट हो तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप मल्टीपल मूड को, जो मूड मल्टीपल को सेलेक्ट करते हो तो इसमें आप लोगों को पता लग जाता है। अगर मल्टीपल है तो भी पता लग जाता है, अगर नहीं है तो आप लोगों को एक ही मूड जो है वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से मैं मूड को टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से इस केस में मैं मल्टीपल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपने डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं उसको 27 कर लेता हूँ इस वाले को, ताकि आप लोगों को जो मल्टीपल है मूड है वो उसको आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ से हम मूड को टाइप कर लेते हैं और यहाँ से मल्टीपल को सेलेक्ट करता हूँ, टैब को प्रेस कर देता हूँ और फिर से अपने डेटा की यहाँ से मैं सिलेक्शन कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फार्मूला स्पेल्ड हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस डेटा की बात करें तो इसमें हमारे पास 27 भी 3 टाइम रिपीट हुआ है और 28 भी जो है 3 टाइम रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सेल ने हम बात करें यहाँ पर 27 जो है सबसे पहले आ गया और 28 हमारे पास नीचे आ गया।
तो एक्सेल जो है हमारे पास असेंडिंग आर्डर को फॉलो करता है। मतलब यही है, अगर आप लोगों के पास 2 मोड है तो सबसे पहले जो कम नंबर होगा वो आप लोगों के पास टॉप पे आएगा, फिर इसके बाद जो दूसरा होगा वही आएगा। तो इस रूल को ये फॉलो करता है। अब यहाँ से मैं 28 को वापस से चेंज करता हूँ 38 पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो 28 है ये ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों के पास सिंगल मोड आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के पास 28 आ गया। तो इसलिए जब भी आप अपने डेटा की एनालिसिस करते हो तो हमेशा मल्टीपल मोड को अप्लाई करो, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली सिंगल मोड आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग अपने डेटा पे सिंगल मोड को अप्लाई कर देते हो तो फिर आप लोगों के पास अगर मल्टीपल मोड हो तो आप लोगों का जो एनालिसिस है वो गलत हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अपने डेटा पे मल्टीपल मोड को जो ही अप्लाई करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टेड ये लेक्चर होने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो और भी लोग इसको सीखें तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हो आप लोगों के सर्कल में उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन डेटा एनालिसिस के कोर्स को सीख ले और अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।